आजकल हर साल बर्थडे मना रहे हैं, हर साल बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, हर साल। वो बच्चे को भी नहीं मालूम बर्थडे क्या होता है, लेकिन वो बर्थडे मना के जवानी तक उसको मालूम हो गया। अब जवानी में पीछा छुड़ाना चाहता है, पीछा नहीं छोड़ रहा बच्चा। उसको कितना भी बोलो भाई बर्थडे मत मनाओ, नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, उनके वालिदैन ने बर्थडे मनाया। जब वालिदैन ने बर्थडे मनाया तो वालिदैन के मनाने से अब उसको आदत हो गई है, अब उसको आदत छूटेगी नहीं। तो हर साल बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है, फिर भी बच्चा बीमार है, लेकिन जहन में ये बात नहीं आ रही कि इसका अकीक़ा भी करना है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं बेटियाँ देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं, और जिसको चाहते हैं दोनों भी नहीं देते हैं, औरत को बांझ बना देते हैं। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसकी औलाद नहीं है, जिन लोगों की औलाद नहीं है, जिनके बच्चे हैं, उनसे पूछें आप, उन्होंने कितने जो है कितनी जगह पर वो सर जाकर फोड़ दें, कितने डॉक्टर बदल दिए, कितने पैसे खर्चा कर दिए, कितने परेशान है वो लोग। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जब अल्लाह तबारक व तआला की जब औलाद इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, तो हुजूर ने अक़ीक़ा का हुक्म फरमाया कुल्लु गुलामुन रहीनतुन बिअक़ीक़ती। हुजूर ने फरमाया कि हर बच्चे के साथ अक़ीक़ा है, और हर बच्चा अपने अक़ीक़े का जो जानवर है, उस जानवर के इवज़ जो है गिरवी रखा हुआ है, उस जानवर के इवज़ बदले में गिरवी रखा हुआ है। जिस तरह कोई आदमी अपना सोना चांदी गिरवी रख देता है, तो ऐसा छुटता नहीं है वो, जब तक वो गिरवी का जो पैसे हैं वो पैसे अदा नहीं करता है, तो सोना चांदी छुटता नहीं है। इसीलिए बच्चा भी कुल्लु गुलामुन रहीनतुन बिअक़ीक़ती, हर बच्चा भी अपने जानवर के बदले, जो अक़ीक़े का जानवर है उसके बदले गिरवी रखा हुआ है। तो अक़ीक़ा किया जाए ताकि वो बीमारियों से बाहर आए, तो ऊपर बीमारियाँ हैं, मुसीबतें बलाएँ, वो सब टल जाए। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है, आपको मैं शुरू से बताता हूँ, तो अक़ीक़ा क्या है। अक़ीक़ा तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपने मुझे औलाद दी, वरना इस बस्ती में, इस माशरे में कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे परेशान हैं, जिनकी शादी को 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, 20 साल हो गई। इसी तरह इस दुनिया से हज़ारों लोग मर गए, लेकिन बच्चे नहीं हुए। तो ये अल्लाह का शुक्र है। शुक्राने के तौर पर अक़ीक़ा किया जाता है। तो सबसे पहले जब बच्चा हो जाए तो बच्चे के कान में अज़ान दी जाए, दाएँ कान में अज़ान, बाएँ कान में इक़ामत दी जाए। और अज़ान ये जो है ये मर्द देंगे अज़ान, औरत नहीं। मैंने बाज़ को सुना एक बुढ़ी अज़ान दे दी, उसको क्या मालूम, वो बुढ़ी को क्या मालूम, उन्हें अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले पढ़ देती, अशहदु अल्लाह बाद में पढ़ देती, हय्या अलल फलाह पहले पढ़ देती, हय्या अलल सलाह बाद में पढ़ देती। और एक जगह अज़ान दी तो मालूम हो कौन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ दी है बच्चे के कान में। तो वो नहीं, मतलब कि जो अज़ान है सीधे सादी अज़ान देना है। कोई बच्चा अगर फजर के वक्त पैदा हो जाए तो उसके बारे में मुफ्तियान कराम है, उनसे मसला पूछा जाएगा। लेकिन जो सीधी सादी अज़ान है, ये अज़ान देना है। और ये अज़ान किसको देना है? मर्द को अज़ान देना है, उसको अज़ान देना है जिसको मालूम है। वो एक जगह अज़ान, मैंने सुना अज़ान दे रहे थे, बीच में भूल गए, उन्होंने पूछ रहे इसके बाद क्या बोलूँ। ये इस आदमी, ऐसे आदमी से अज़ान दिलाना का है जिसको कुछ नहीं मालूम कि इसके बाद क्या बोलने का है। तो ऐसे नेक आदमी से, कोई शरीफ आदमी हो, नेक आदमी हो, सीधा आदमी हो, सादा आदमी हो, कोई अल्लाह वाला बुजुर्ग हो, उससे अज़ान दिलाने का है। घर के बुढ़े से भी जो बेचारा कभी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ा, आज ही मालूम है पोतरा हुआ बोल के हॉस्पिटल को गया, इसको अज़ान दिला रहे हैं, उन्हें बीच में अज़ान भूल गया। तो नेक आदमी से किसी से अज़ान दिलाए। नेक से अज़ान इसलिए नहीं दिला रहे क्योंकि नेक लोगों से ताल्लुक़ नहीं है। नेक लोगों से, आवारा छिचोरे लोगों से ताल्लुक़ है। मौल साहब से ताल्लुक़ करके क्या करते भाई? मौल साहब से अगर दोस्ती करे तो मैं नमाज को बोलता भाई, इसलिए मौल साहब से दोस्ती नहीं, इमाम साहब से दोस्ती नहीं, नेक आदमी से दोस्ती नहीं। दोस्त हमारा कौन है? जो फिल्में दिखा था। दोस्त हमारा कौन है? जो बेहतरीन गाना रिलीज़ हुआ आज ही मेरे को फॉरवर्ड करता है, ये मेरा दोस्त है। जो मंदी खिलाता है, ये मेरा दोस्त है। दावत खिलाता है, मेरा दोस्त है। नेक आदमी से दोस्ती करें भाई, ताकि नेक आदमी आपके काम आए। तो जब बच्चा आपको पैदा हो जाए, सबसे पहले उसके दाएँ कान में अज़ान दी जाए और बाएँ कान में उसकी इक़ामत दी जाए। जिस तरह जो तरीक़ा है उसी तरीके से दे। और ये होने के बाद, ये हो गया, ये होने के बाद तहनीक कराएँ। तहनीक क्या मतलब कि कोई बुज़ुर्ग हो, कोई नेक आदमी हो, उसको थोड़ा सा खजूर दे। वो खजूर अपनी ज़बान से चाबे, अपने मुंह से थोड़ा खजूर चाबे, और वो खजूर अपने मुंह से निकाल कर बच्चे के मुंह में थोड़ा डाले। खजूर नहीं है तो शहद वो बुज़ुर्ग अपने मुंह में डालें। नेक आदमी हो, वो ऐसा आदमी ना हो गुटके खा कर डाल दे। वो गुटके खा कर डाले तो बच्चे का भी दिमाग ख़राब हो जाता। ये कौन है कि दादा वादा नहीं, वो पहले से गुटखा पान खा के है, उसके मुंह में पहले ही पान की गुटके की बदबू है। बच्चा खाए तो बच्चा रो रहा, उसको पूछ रहे भाई मौलवी साहब बच्चा खाए क्यों रो रहा? भाई बच्चा इसलिए रो रहा, बच्चा पैदा होते ही गुटखा खा लिया। बच्चा पैदा हो तो गुटखा खाता, शहद का। तो हुजूर ने फरमाया कि उसको शहद खिलाना। जब बच्चा पैदा हो, किसी बुज़ुर्ग को लाना, किसी बुज़ुर्ग ताल्लुक़, तो वो अपने घर में वो अपने मुंह में थोड़ा सा शहद डाले या खजूर डाले। अगर खजूर भी नहीं है, शहद भी नहीं है, तो अपने मुंह में से थोड़ा दुआ भी डाल दे। पानी ले ले, पानी ही डाल दे थोड़ा सा। अगर कोई भी नहीं है, ऐसा बदनसीब कोई आदमी है कि जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है
किसी नेक आदमी से, तो ऐसे बदनसीब के बारे में हुजूर ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, चारों कुल पढ़े जाएँ और सूरह फातिहा पढ़ी जाए। थोड़ा सा पानी लेकर उसमें दम करे या थोड़ा सा शहद लेकर उसमें दम करे, वो खुद से चटा दे अगर कोई नेक आदमी नहीं मिल रहा। ये नेक आदमी करे, कोई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट पिया हुआ आदमी ना कर रहे, वरना बच्चा जो है रोता ही रहता, घर वाले पूरे परेशान हो जाते, बच्चे का करोगा भाई। बच्चे पैदा होते बीड़ी की और सिगरेट की खुशबू सूंघ लिया है, जब इन्हें बीड़ी सिगरेट की खुशबू सूंघ लिया अब इन्हें चुप नहीं होता है। तो ये काम आपको पैदा होने के फ़ौरन बाद करना है। उसके बाद जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, कितने 7 दिन का हो जाए, यहाँ 27 साल का हो गया बच्चा, अकीका नहीं हुआ। 7 दिन का जब बच्चा हो जाए, तो 7 दिन का जब बच्चा हो जाएगा, सबसे पहले उसका नाम रखा जाएगा। ऐसा नाम जो नाम समझ में आता हो, ऐसा बेहुदा वाहियात नाम नहीं, वो नाम ही समझ में नहीं आ रहा, ना उसके मायने समझ में आ रहे, और ऐसा अजीब सा नाम है, अजीब सा नाम उसके मायने भी समझ, तो ऐसा नहीं, बल्कि अच्छा नाम रखें। अच्छा नाम जब रखेंगे जब अच्छे लोगों से ताल्लुकात होंगे, जब किसी बुज़ुर्ग से ताल्लुकात होंगे, बुज़ुर्ग अच्छा नाम बताएंगे। सहाबा के नाम पे नाम रखे, सहाबिया के नाम पे नाम रखे। एक बच्चा अभी बच्चे का नाम रखे, वो मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे बच्चे का नाम क्या था, साजिम। ये कैसा नाम है, साजिम। मतलब इसके बाद जो बच्चा उसको ताहा, नून खा, याहा, बासिम, ये कैसा नाम है भाई, साजिम का। उसका नाम का मतलब ढूंढे तो कहाँ भी नहीं मिलता, मतलब पूरी डिक्शनरी छान मारे, कहीं भी नाम का मतलब नहीं मिला। तो ऐसा नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आदमी साहबी का, हुजूर को जो है जिसका भी नाम हुजूर रखते, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रखते, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये नाम रखे। नहीं हमारे गाँव हमारे घर में है अब्दुर्रहमान नाम, हम नहीं रखते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उनके 7 पुश्तों तक नाम क्या था, मोहम्मद नाम था। क्या नाम था, मोहम्मद। 7 पुश्तों तक, मेरा भी नाम मोहम्मद, वालिद साहब का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, परदादा का नाम मोहम्मद, सक्कर दादा, लक्कर दादा, ऊपर तक सबका नाम मोहम्मद है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था मोहम्मद नाम की फजीलत क्या है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जिस घर में मेरा नाम का बच्चा होगा, उस घर में कभी फ़ख्र फाका नहीं आ सकते। जिस घर में यानी मोहम्मद नाम का बेटा होगा, बच्चा होगा, उस घर में कभी फ़ख्र फाका नहीं आ सकते, अगर वो घर वाले दीनदार हैं। वरना मोहम्मद नाम रख के भी मोहम्मद बिन सलमान के जैसा होगा तो घर में फ़ख्र फाके आ जाएंगे। तो अच्छा नाम रखे। 7वें दिन, जब 7 दिन हो जाएँ, अब क्या देखा जा रहा है, बच्चे 2-2, 3-3 महीने को हो गए, नाम डिसाइड नहीं हो रहे। क्यों? दादी अलग बोल रही, दादा अलग बोल रहे, नानी अलग बोल रहे, वालिद साहब अलग बोल रहे, फुप्पो अलग बोल रही, इतने सारा नाम। ये इसलिए है क्योंकि घर में इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है। वरना नाम रखने का हक 2 आदमियों को है, दादा रखेंगे, वालिद साहब रखेंगे, बस। तीसरा आदमी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब वो दादा इतना खुशबूसा है बेचारा, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं, दादा ऐसा है, तो नाम खुद से रखे। 2-2, 3, अब भी ऐसे बच्चे 2-2, 3-3 महीनों के नाम इनको डिसाइड नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या नाम रखे। कोई चुन्नू बुला रहे, कोई मुन्नू बुला रहे, कोई पप्पू बुला रहे, कोई कुछ बुला रहे, इतना नाम आए हैं परेशान। तो जल्दी सबसे पहले ही नाम रखें, 7 दिन का होते ही नाम रख दें, यही तरीका है। इसके खिलाफ अगर चलेंगे आप, आपने इस्लाम पे अमल नहीं किया, आप इस्लाम के खिलाफ चल रहे हो। 7 दिन हो गए, अब बच्चे का नाम रखना है, फिर अकीका करना है। अकीके से पहले बच्चे के बाल साफ़ करना है। बच्चा हो गया 7 दिन का है, बच्चे के बाल साफ़ करना है। बच्चे के बाल क्या बताएं, कैसे बताएं, बच्चे के बाल साफ़ कराने के लिए कहाँ जा रहे हैं लोग, सबको मालूम है। क्यों जा रहे हैं समझ में नहीं आता। कोई हदीस हमारे सामने पेश करे, भाई अपने घर में अपने हाथों से बच्चे के बाल साफ़ करें। क्यों? आपको इतना अकल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन हुसैन और इतने हज़ारों जो बच्चे हुजूर के सामने में खुद अपने हाथों से साफ़ करें। तो बच्चों के बाल साफ़ कराने के वास्ते आपको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में अपने हाथों से करें। कितना खुशकिस्मत आदमी आप भी, और आपका बच्चा भी कितना खुशकिस्मत है कि आप हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहे हो खुद अपने हाथों से। हुजूर की सुन्नत पर अमल कराना किसी और के हाथों से, पता नहीं वो नमाज़ पढ़ा के भी नहीं पढ़ा, तो अपने हाथों से बालों को साफ़ करें। बाल साफ़ करने के बाद उन बालों के बराबर चांदी दें। वो बाल ऐसे नहीं है 2-4 किलो के होते भाई, वो बाल कितने होते, एक वो बाल थोड़े से होते, 2-4 ग्राम चांदी। 1 ग्राम चांदी ही इतनी सस्ती है बहुत, तो 2-4 ग्राम होते, तो बालों के बराबर सदका करना है उन बालों को वज़न करके बालों। और जब बाल साफ़ हो जाएं, बाल साफ़ होने के बाद जो यहूदी थे, वो यहूदी बच्चा होता था जो जानवर ज़िबा करते, उसका खून जो है एक कटोरे में कटोरे में लेके खून उसके सर पे लगाते। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि हमें खून नहीं लगाना, हम क्या लगाएंगे, हम जो है ज़ाफ़रान दूध में लेंगे, दूध में ज़ाफ़रान डालेंगे, वो कलर वो ज़ाफ़रान दूध से लेकर उसके सर को लगाना है। ये है तरीक़ा। बाल काटने के बाद और बाल को बराबर चांदी सदका करना है, जितने वो बाल वज़न करके चांदी करना है। उसके बाद ज़ाफ़रान में जो मिला हुआ दूध है वो उसके सर पर लगाना है। और ये कब करना है, 7वें दिन करना है। 7वें दिन अकीका और ये सब काम कब करना है, 7वें दिन। यहाँ बच्चा 1 साल का हो गया, इतने बड़े बड़े उसके बाल हो गए, अब तक उसके बाल साफ़ नहीं हुए, नहीं वो फलां जगह जाकर वहाँ पर साफ़ कराएंगे। कौन बोले आपको, कौन बोले, कोई भी नहीं, बस अपनी तरफ से सोच ले ऐसा करना है। भाई तुम्हारा दिन नहीं है, ये हुजूर का दिन है, हुजूर जैसा चाहेंगे वैसा चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। अगर तुम अपनी चला रहे हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो हुजूर का तरीका क्या है, ये सब 7वें दिन करना है। अगर किसी आदमी का अकीका नहीं हुआ,
या किसी आदमी का बड़ा हो गया या बाद में अकीका करना है तो वो किस तरह करे, उसको कैसा मालूम होगा। तो अगर कोई आदमी जुमे के दिन पैदा हुआ तो वो एक दिन पहले अकीका करे, जुमेरात को करे। कोई आदमी अगर कोई बच्चा जुमेरात को पैदा हुआ तो बुध के दिन अकीका करे। तो ऐसा जब करेंगे तो 7वें दिन आ जाएगा। तो इमाम हसन हुसैन के जब बाल साफ किए गए ना, जब उनके बालों को वज़न किया गया तो 1 दिरहम के बाल थे वो, 1 दिरहम के बाल। तो हमारे भी जब बच्चों को थोड़ा बहुत करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं। और इमाम हसन हुसैन की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन ही खतना करा दिए, 7वें दिन ही बाल काट दिए और 7वें दिन ही अकीका कर दिए। 2 मेंढे काटे इमाम हसन हुसैन जब पैदा हुए तो उनके अकीका पर 2 मेंढे काटे। तो अगर अब भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को दिया है तो लड़की की तरफ से 2 जानवर हैं, यानी दो हिस्से ले ले या 2 बकरे करे। लड़की की तरफ से 1 है। अगर किसी के पास इतना नहीं है, वो 2 बकरे नहीं कर सकता तो 1 बकरा आप कर ले, 1 बकरा बाद में भी कर ले, बाद में कर। और अकीका करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये तो मुस्ताहब सुन्नत है, मुस्ताहब सुन्नत है। हिम्मत है तो करनी चाहिए, हिम्मत है तो करे, अगर नहीं करेगा तो अल्लामा इब्न कसीर और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने, इन दोनों ने अपनी किताब में फरमाया है, अगर किसी आदमी के पास हिम्मत थी, ताकत थी, क़ुव्वत थी, कर सकता था, पैसे थे, लेकिन फिर भी अकीका नहीं करा तो क़यामत के दिन ये बच्चा इसकी सिफारिश नहीं करेगा। अगर बच्चा जन्नत में जा रहा है, बाज़ मरतबा ऐसा होगा कि बच्चा जन्नती है, बाप जहन्नुमी है। अगर बच्चा जन्नती है, बाप जहन्नुमी है और बच्चा जन्नत में जा रहा है तो ये बच्चा क़यामत की इसकी सिफारिश नहीं करेगा वालिद साहब की, मैं इसकी सिफारिश नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप के पास पैसा था लेकिन मेरा अकीका नहीं करा, बाप के पास पैसा था लेकिन अकीका नहीं करा। तो इसलिए अकीका जल्द से जल्द करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हर बच्चे के साथ अकीका है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो अपने साथ अकीका लेकर आता है, हर बच्चे के साथ अकीका है तो खुश दिली से उसका अकीका किया जाए। जब अकीका आप करेंगे, बुखारी की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होंगी, जो उसकी बीमारियां हैं वो दूर होंगी, जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बलाएँ हैं, वो सारी बलाएँ उसके साथ दूर ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह तबरानी शरीफ की रिवायत है, तबरानी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे के जोड़, जो हमारे जिस्म के अंदर जो जोड़ हैं, बच्चे के अंदर भी जो जोड़ है वो 360 जोड़ हैं। तो 360 जोड़ पर, हर जोड़ पर एक बीमारी होती है, एक मुसीबत, एक परेशानी होती है। जब बच्चा पैदा हुआ और इसके बदले हमने जानवर को ज़िबा कर दिया, अकीका कर दिया, तो वो सारे जो इसके 360 जोड़ पर मुसीबत बलाएँ थी वो इस पर आ गई, इस पर आकर ये जानवर ज़िबा हो गया, मुसीबत जो है वो टल के ख़त्म हो गई। अब नहीं करेंगे, बच्चा बीमार है, इतना बीमार है, सारी हॉस्पिटल छान लिए, परेशान हो गए, क्यों बीमार है, क्यों बीमार है, क्यों बीमार है, समझ में नहीं आ रहा, सारी रिपोर्टें निकाली है, CT स्कैनिंग सब कुछ करा लिए, एक्सरे करा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, बस अकीका नहीं करा, ये लानत है। अकीका कर लिए तो लानत भी ख़त्म हो जाती। तो सब कर रहे हैं लेकिन अकीका नहीं कर रहे। हर साल बर्थडे मनाएंगे, लाखों रुपए खर्चा करेंगे और बर्थडे आप कितने भी मना लो, बर्थडे मनाने से आपका अकीका कबूल नहीं होगा। अकीके के लिए अकीका ही किया जाएगा। अकीके के लिए कोई आदमी 1000 मुर्गी काट दे तो भी अकीका नहीं माना जाएगा, अकीके के लिए अकीका ही किया जाएगा। इस तरह जानवर के बदले जब 360 जोड़ हैं और 360 जोड़ के बदले में एक जानवर ज़िबा कर दिया तो उस जानवर के बदले में इसकी जो बीमारियाँ ख़त्म हो गई। और तो इसी तरह पैदाइश के बाद जब बच्चा पैदा होता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शैतान उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता है। शैतान हमला, भाई हर मुसलमान, चाहे वो बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बुढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी के साथ, हर मुसलमान के साथ शैतान है। तो शैतान भी इस बच्चे के पर हमला करने के लिए रहता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बाद अकीका कर दिया तो इसका वो हमला ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये तरीक़ा है, जो करना है, इसका मतलब क्या है करने का? एक फ़लसफ़ा, एक हिकमत ये है कि यहूदी की मुखालिफत है, यहूदियों की मुखालिफत है। यहूदी जो थे ना, जब उनके यहाँ बेटा पैदा होता तो एक जानवर ज़िबा करते, जब बेटी पैदा होती तो उसको तो मनु समझते, ज़िंदा दफन कर देते। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि हमारे यहाँ बेटा होगा तो हम 2 जानवर ज़िबा करेंगे, 2 बकरे ज़िबा करेंगे, बेटी होगी तो 1। अब औरतों को यह ख्याल होता है हमारे वास्ते 1 का 1, हमारे वास्ते भी 2 होना। तो इसलिए है ये एक कि ये बोझ नहीं है, माँ वालिदैन पर बोझ नहीं है। लड़की पैदा हुई तो वालिद साहब तो पहले ही जो है परेशान हो जाते हैं, आज का माहौल ऐसा, इतने महंगाई का दौर है, तो बोझ नहीं है, ताकि वालिद साहब पर तो बोझ ना बने। इसलिए रसूलुल्लाह का हुक्म ये है कि लड़की की तरफ से 1 किया जाए, लड़की की तरफ से 2 किया जाए। और बलाएँ टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं। तीसरी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी, वरना जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो, वो खून के आंसू होते हैं, खून के आंसू। लेकिन हज़ारों डॉक्टर के पास फिर लिए, हज़ारों तावीज़ ले लिए, फलीते ले लिए, सब ले लिए, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। उनका दिल का दर्द क्या है, कभी उनसे पूछो उनका दिल का दर्द क्या है जिनके बच्चे नहीं है। तो आज हमें अल्लाह ने औलाद दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। किस तरह? अकीका करने के बाद। आजकल ये देखा जा रहा है अकीका कब होगा? शादी से 1 दिन पहले अकीका होगा। कौन बोले भाई, कौन बोले शादी कल है आज अकीका कर रहे हैं? तो कौन बोले हमको आज अकीका? अकीका 7वें दिन है, उसके बाद जब चाहे जब कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है
पैसे आज ही चाहिए, कल शादी आज पैसे आए, तो इसके लिए तो हुक्म है कि आज कर ले। एक आदमी के पास सारी ज़िंदगी पैसे है तो वो अकीका करे, और अगर किसी आदमी का अकीका नहीं हुआ तो वो अपने अकीका खुद भी कर सकता है जवान होने के बाद। जवान होने के बाद खुद भी अकीका कर सकता है। इसी तरह किसी का बच्चे का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद अकीका ख़त्म हो गया। अकीका जब ज़िंदा है तो अकीका है, इंतकाल अगर हो गया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कैसा भी हो, अकीका जब इंतकाल हो गया तो अकीका भी ख़त्म हो गया। तो अकीका का जो गोश्त है, अकीका का जो गोश्त है ना, वो भी अकीके के जानवर की शराइत वही हैं जो कुर्बानी के जानवर की शराइत है। जो शराइत कुर्बानी का जानवर है कैसा होना चाहिए सबको मालूम है, तो वही जानवर, जिस जानवर की कुर्बानी हो सकती है उसी जानवर का अकीका हो सकता है। ऐसा ना कोई आदमी हिरन पकड़ के लाया मैं अकीका करता हूँ तो नहीं होगा, 1000 हिरन काटे 1000 नीलगाय काटे तो भी अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भी वही जानवर होने चाहिए जिस जानवर से जो है कुर्बानी होती है। और अकीका गोश्त जिस तरह कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, इसी तरह अकीके के गोश्त के भी 3 हिस्से किए जाते हैं। और अकीके का जो गोश्त है वो सब खा सकते हैं। बाद लोग बोलते हैं उसका वालिद साहब नहीं खा सकता, उसका दादा नहीं खा सकता, उसका नाना नहीं खा सकता, ऐसा नहीं, कौन भी खा सकता है। सैयद, बाद लोग बोलते हैं सैयद ना खा सकते। भाई अकीके का गोश्त जिस तरह कुर्बानी का गोश्त सब खा सकते हैं, इसी तरह अकीके का गोश्त भी सब खा सकते हैं। अकीके के वास्ते वालिदैन को या बच्चे को होना ज़रूर नहीं है। भाई बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑपरेशन से हुए, वो ऑपरेशन से आई वहाँ से 10 दिन के बाद, माँ बच्चे को लेकर 10 दिन के बाद आई है, तो ये ज़रूर बच्चे का होना, माँ का होना, उसका होना, इसका होना ज़रूरी नहीं है। वो सब हॉस्पिटल में यहाँ अकीका कर दिया तो हो जाता, अकीका फिर भी हो जाएगा। और दूसरी बात, अकीका बाद लोग बोलते हैं उसके जो खुद के वालिद साहब है, सगे वालिद साहब, उनको खाना जायज़ नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं कोई भी। और अकीके की दावत कोई भी कर सकता है, नाना कर सकता है, दादा कर सकता है, जिसकी तरफ से चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन असल हक वालिद साहब का किसी पर बोझ ना बने। आजकल तो देखा जा रहा है बच्चा हुआ उसको मायके में छोड़ दिया, उसका घर को, जब तक वो दावत नहीं करेंगे लेके नहीं आ रहा। चिल्ले की दावत हो रही, छट्टी की दावत हो रही, सब दावत हो रही, लेकिन अकीके की दावत नहीं हो रही। फिर बच्चा बीमार होता है, इतना बीमार कि सारे पैसे ख़त्म हो गए, अकाउंट खाली हो गया और डॉक्टर के मज़े आगे पैसे लूट के, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन ये बात छोटी सी समझ में नहीं आ रही अकल में कि भाई इसका अकीका नहीं हुआ है, अकीका ना होने की वजह से ही बीमारी आ रही है। तो चिल्ला छट्टी की दावत तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम पर अमल करें। इस्लाम ने कहा है कि 7वें दिन अकीका करना है, तो इस्लाम पर अमल करने वाले बने। अपनी तरफ से एक अलग इस्लाम बनाने की कोशिश ना करें, अपनी तरफ से इस्लाम बना रहे। चिल्ले की छट्टी की दावत हो रही इतनी बड़ी, अकीका को भूल जा रहे। तो सबसे पहले बच्चा पैदा होगा तो उसका अकीका करें। अकीके की दावत ज़रूरी है, चिल्ले छट्टी की दावत कोई ज़रूर नहीं है। हर साल बर्थडे मनाने से, एक आदमी बोल रहा है मेरे को 20 साल हो गए बर्थडे मनाते अब अकीका अदा हो गया होगा ना, भाई जो है अदा नहीं होगा। ये अकीका जब ही अदा होगा जब बच्चे की तरफ से 2 बकरे काटे जाएंगे और बच्ची की तरफ से 1 बकरी काटी जाएगी। अब वो 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से आप बैल में हिस्से ले लें, गाय में हिस्से ले लें, 2 हिस्से हैं, जितनी जिसकी ताकत है उतना ले सकता है। और वरना ज़िंदगी भर आपका बच्चा बीमार रहेगा, आप परेशान हो जाओगे दिखाते, लेकिन आपका बच्चा कभी जो है ठीक नहीं होगा। इस अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना इल्लल बलाग।